आज जो है ना, आज की लाइफ में 21st सेंचुरी में असली एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या प्लान किया, लास्ट ईयर मेरे उस्ताद के लिए मैं बाअदब होकर हजरत ऐसा आप ऐसे एग्जाम दो बोल के बोला। हजरत क्या गया मुस्कुराया, मैं इस उम्र में कहाँ से एग्जाम दूं और कैसे लिखूं, मुझे कुछ नहीं आता है एसएसएलसी बोल। तो हमारी टीम जो है ना हजरत से मुलाकात की और हजरत को अप्रोच किया और हजरत ने एसएसएलसी एग्जाम लिखने का एक बिल बना लिया। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जो ओपन प्लेटफॉर्म है, ताकि स्टूडेंट्स चाहे मेल हो या फीमेल हो, मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ एज रहना है उनको, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करने के बाद में जो है ना हजरत ने फरमाया कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो अभी उम्र तो हो चुकी 50+ है और तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता बोल के ऐसा बता रहे। तो हम लोगों ने उनको अप्रोच करके जो है तो क्या किए, एसएसएलसी एग्जाम में एडमिशन दिलवा दी NIOS। तो उसके बाद हजरत ने कैसे प्रिपरेशन की और वो उनकी क्या चैलेंजेस थे, उसके बाद हजरत जो है ना टोटल 27 उलमा किराम में 27 उलमा किराम कर्नाटका में नंबर 10 पोजीशन में आए। ये सबसे बड़ी बात है। हर आलिम दीन को, हर हुफ्फाज किराम को, हर मुफ्तियान एग्जाम को, जो मुफ्तियान हैं जितने भी हैं, उनको एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मेरे उस्ताद है, मैं फख्र से कह सकता हूँ कि ये ही इज माई मेंटर, ही इज माई रोल मॉडल, आई कैन से he is guiding me through the right direction in deen and dunya। तो once again हजरत को मैं कंग्रेचुलेशन कहता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि हजरत ने 81% लेकर लास्ट डिस्टिंक्शन लेकर NIOS में जो है ना हजरत ने हासिल की। और इनको हमारे मालूम ताल्लुक से इन्होंने एग्जाम लिखा और इनको दिल्ली बुलाकर जो है ना हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातुहू के जो स्टेज पर थे, लास्ट मंथ हम लोग ने अटेंड किया था, वहां पे हजरत को बुला के अवार्ड भी दिए। तो उसके बारे में तुम रोशनी डालेंगे। कम ऑन गाइस, सो लेट अस वंस अगेन री-वेलकम हजरत को। तो ये इतनी दीन की बातें हो गई, अभी हम लोग असली तालीम की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका NIOS की जर्नी, NIOS क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें, उसके बारे में आपके चैलेंजेस और आपने कैसे पढ़ाई की, इसके बारे में बात करेंगे। मैं NIOS के ताल्लुक से बात करने से पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि इसके अंदर दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। तो हम जो तालीम में, चाहे वो तालीम दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, उसके अंदर फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों को हासिल करना चाहिए। दोनों तालीम है और इसके अंदर फर्क करना मुनासिब नहीं है। और हर एक के लिए दोनों तालीम हासिल करे तो उसका एक बड़ा ऊंचा मुकाम होता है। और दूसरा, अभी सदाकतुल्लाह खान साहब ने बता रहे थे कि NIOS ये तो बहुत पहले से है, लेकिन मुतारफ कराया जमीयत उलमा हिंद ने। तो मैं तो कहता हूँ आज ये उलमा और मदारिस के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मेरे पास एडमिशन के लिए माँ बाप आते हैं तो ये कहते हैं तजब्जुब में, कशमकश में, कि हजरत ये हाफिज बन जाएगा, स्कूल की तालीम का क्या होगा। हमेशा ये फिक्रमंद वालिदैन रहते थे, लेकिन जब से जमीयत वो बनी स्कूल का सिलसिला शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की जो फिक्रमंद थे और कशमकश में थे, तजब्जुब में थे, वो चीज खत्म हो गई। और जब DSF दीनिया सुफा फाउंडेशन और अमन ट्रस्ट वालों ने और खुद सदाकतुल्लाह खान साहब ने मुझसे कहा कि आप SLC का एग्जाम लिखे, तो मुझे भी कुछ अजीब तरह का लग रहा था
کہ اس عمر میں ایس ایل سی کا ایگزام میں کیسے لکھوں، کیونکہ ہماری لائن تو 6 کلاس کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے جی 30 سال کا، اسکول کی تعلیم سے کچھ بھی معلومات نہیں تھے، تو بہت گیپ تھا اس میں. بہت 30 سال کا 30 سال کا gap. 30 سال کا عرصہ تھا، تو کچھ مجھے عجیب سا بھی لگا، دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ایس ایل سی کا ایگزام دوں، لیکن انہوں نے میرا ایڈمیشن کرا دیا. جی اور جب ہال ٹکٹ آئی تو اب میں فکر مند ہو گیا. الحمدللہ جو NMEC کے جو سلیبس کی کتابیں ہیں وہ بڑی موٹی موٹی ضخیم، بہت ضخیم، وہ کوئی بھی دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ اتنی محنت کیسے کریں گے. تو میں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہی کہ اس عمر میں جا کر میں ایس ایس سی کا ایگزام لکھوں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ایگزام سینٹر پہنچے، باہر کھڑے ہوئے تھے، بہت سارے علماء میسور سے، اطراف و اکناف سے، کرناٹک سے آئے ہوئے تھے. تو ایک دو لڑکی جو کم عمر کی تھی، اسکول پڑھنے والے، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ انکل آپ کیا لکھنے آئے ہیں؟ تو میں ان سے کہا کہ میں ایس ایس سی کا ایگزام لکھنے آیا ہوں. وہ بہت متعجب ہوئے، تعجب کیے. اس کے بعد ایک برادران وطن میں سے ایک دو آدمی بھی ہمارے پاس آئے، ہماری جماعت کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ آج کیا کرنے آپ لوگ آئے ہیں کہ پورے علماء ہیں، ان کا سفید پوش لباس ہے، سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے. تو ہم نے کہا کہ ایس ایس سی کا ایگزام دینے آئے. تو بہت متعجب ہوئے، بہت تعجب کیے. تو میں عام لوگوں سے ایک اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کو نہیں دیکھا جاتا. اطلب العلم من المہد الی اللحد کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے قبر کے گود تک. علم کسی بھی عمر میں حاصل کر سکتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم عمر کی تھی، اس سے علم حاصل کیا کرتے تھے. تو علم کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. ہر ایج میں، ہر عمر میں، یہاں تک میں کہتا ہوں انسان کی سانس باقی ہے اس وقت تک علم کا پیاسا رہنا چاہیے، علم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو میں NOEC کا جو ایگزام دینے کے لیے تیاری کیا، کوئی بڑی محنت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بڑی محنت کی علماء کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. جس کے سینے میں 30 پارے ہو قرآن کریم کے، اور جو عالمیت 8 سال پڑھا ہو، اس سے بڑے بڑے مشکل سوالات وہاں پر آتے ہیں. تو یہ اسکول کے سوالات میں ایگزام دینے کے بعد سمجھا، اگر میری ایج ہونے سے پہلے یہ 20-35 سال یا 40 سال کے اندر مجھے معلوم ہوتا کہ اسکول کے ایگزام ایسے ہوتے ہیں تو میں IAS افسر بھی بن سکتا. ماشاءاللہ. یہ ایگزام دینے کے بعد مجھے فیلنگ ہوا، بے شک، کیونکہ بہت ہی آسان ہے. اور جو میں تیاری کیا، گھر کا کام بھی چل رہا تھا، چھوٹی موٹی تیاری تھی. حضرات علماء اکرام حفاظ کو میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ کتابوں کو دیکھ کر مت گھبرائیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جمعیت اوپننگ اسکول بہت بڑی علماء کے لیے، حفاظ کے لیے نعمت ہے. جو اپنی زندگی میں 5 کلاس، 6 کلاس، 7 کلاس، 8 کلاس پڑھ کے چھوڑ دیے ہیں، وہ ابھی بھی تعلیم کے لیے SLC پاس کر سکتے ہیں، PU پڑھ سکتے ہیں، آگے بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ہمت مردہ مدد خدا، بس ہمت کرنا ہے. ہمت کریں گے اللہ کی مدد آپ کے سامنے آئے گی. ابھی ہمارے جو مالور کے اندر
32 उलमा हुफाज दिए, उसमें से चंद हुफाज डर के मारे नहीं गए एग्जाम के लिए। मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल आसान है। ये यूनिवर्सिटी में इम्तिहान से कबल TMA दिया जाता है, बिल्कुल आसान है। TMA क्या है? 6 सवालात आते हैं, उसके अंदर सवालात के अंदर दो सवाल होते हैं, ए और बी, उसमें से 6 को लिखना है। और वो एक मश्क होती है इम्तिहान से पहले। एग्जाम देने वाला कम से कम जो उनके पास किताबें मौजूद हैं उसकी वरक गर्दानी करे, सफात को खोले, देखे कि कैसे एग्जाम आता है, मुझे सवालात कैसे लिखना है, उसके जवाबात कैसे देना है। ये बहुत बेहतरीन TMA में जो भी बच्चा अपलोड कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके लिए DSF और अमन ट्रस्ट और सदाकतुल्लाह साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी रहबरी फरमाई। क्योंकि वो असाइनमेंट के जो सवालात अपलोड करना होता है, निकालना होता है, हम तो ऑनलाइन नहीं जानते, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसको हमारे सामने बआसानी सवालात निकाल कर दिए। इसी तरह यूनिवर्सिटी का जो ID कार्ड है इन्होंने उसको भी निकाल कर दिया, और उसके बाद हमारा हाल टिकट है, तमाम के अंदर इनकी रहबरी रही। तो थोड़ी मेहनत करने से उलमा हुफ़ाज़ आसानी से SSLC का एग्जाम पास कर सकते हैं। TMA में असाइनमेंट आप जब अपलोड कर देते हैं तो एग्जाम से पहले 1.5-2 महीना पहले आपको 20 नंबर 19 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद एग्जाम हॉल में जाकर आपको कागज पर लिखने का रहता है, थ्योरी जिसको कहा जाता है, तो उसमें आपको पास होने के लिए, कामयाब होने के लिए सिर्फ 15-20 नंबर लेना होता है, तो बिल्कुल आसान है। तो मैं हर आलिम से, हर हाफिज से यही कहना चाहता हूँ कि हालात हाजिरा को सामने रखकर वो कम से कम SSLC का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि SSLC का आप एग्जाम नहीं देंगे, देखिए आपको DL बनाना होता है। अगर कानून पास हो गया कि जो SSLC पास किया है उसी का DL बनेगा, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप कार सवारी खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपका DL नहीं है। इसी तरह हमारा पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट में अगर वो SSLC पढ़ा हुआ नहीं है तो अनएजुकेटेड का धब्बा लग जाता है इसके ऊपर। और हमारा मुआशरा, हुकूमत हमारी आने वाली नस्ल को कहती है कि ये जाहिल के बच्चे, अनएजुकेटेड के बच्चे हैं। इसलिए मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर आलिम, हर हाफिज SSLC का एग्जाम दे। जो धब्बा हुकूमत की नजर में है कि ये जाहिल है, अनएजुकेटेड है, वो धब्बा उलमा से, हुफ़ाज़ से निकल जाए। और SSLC का एग्जाम उलमा हुफ़ाज़ के लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो 30 पारे हिफ्ज़ कर सकता है, जिसके अंदर मुतशाबिहात की एक आयत कई तरह की आती है, उसके लिए ये सिलेबस और ये असबाब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो मेरी यही एक अपील है तमाम से कि हर आलिम, हर हाफिज और मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे SSLC का एग्जाम दें, और SSLC के एग्जाम के बाद अगर उनके अंदर दिलचस्पी है तो फिर वो PO का एग्जाम दे, फिर आगे का जो मैदान है वो भी हासिल करें। तालीम में फर्क ना करें, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, दोनों तालीम हासिल करें। जी, ये मेरी एक अपील है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी के बातों को ज़हन में रखते हुए मेरी बात यहाँ पर भी है। तो जो भी बच्चे हिफ्ज़ कर चुके हैं, जो भी SSLC के एग्जाम लिख रहे हैं, तो वो जो है ना नेक्स्ट PUC में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये नहीं वो जो है ना रेगुलर एडमिशन है, जैसे कि KSEB बोर्ड का है, कर्नाटका बोर्ड का है, वैसे अगर वो बच्चा या बच्ची PUC करना चाह रहे हैं तो जाके एडमिशन ले सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट को। अगर वो आलिमियत नहीं पढ़ रहे हैं उसके बाद में, हिफ्ज़ के बाद में, तो दे कैन बिकम इवन ग्रेजुएट्स ऑल्सो। जैसे हजरत बता रहे थे, जब अल्लाह ताला ने कुरान को पसीने में उतार दिया है तो उनको ये दूसरे एग्जाम जो है ना, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है ना लिखने की बहुत आसानी भी रहती है।
तो इंशाअल्लाह जो भी बच्चा या जो भी बच्ची हिफ्ज कर चुके हैं, इस बार जो लिख रहे हैं या इस वीडियो के जरिए के बाद अगर कोई इरादा कर रहा है मैं भी एग्जाम लिखूं, मुझे भी एसएसएलसी एग्जाम पास करना है, तो दिस इज द राइट टाइम। प्लीज गो रीच आउट टू जमीयत उलमा हिंद कर्नाटका, जमीयत ओपन स्कूल को, और वहां से जाकर जो है ना अपने अपने जो भी अपने अपने सिटीज में है वहां के ब्रांचेस, जमीयत की ब्रांचेस को रीच आउट करें, उनसे ताल्लुक बनाए और उनसे कांटेक्ट करें ताकि वो आपको रहबरी कर दे। ठीक है, यहाँ पे और एक बात जो आप बता रहे थे कि आपका जो आपने क्यों यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, दूसरे थे, दूसरे ओपन यूनिवर्सिटी भी थे, तो वही एमआईएस क्यों आप एमआईएस जमीयत उलमा से जुड़े हैं? इसकी वजह ये थी कि उसमें एज की कोई लिमिट नहीं थी जी। मैंने जब उनसे बात किया कि मेरी एज इतनी है तो कहा कि किसी भी एज में लिख सकते हैं, तो ये पहली वजह जी। और दूसरी वजह इसमें ये थी कि उसकी जो वैलिडिटी है 5 साल की होती है, 5 साल के, करेक्ट। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक साल में एक सब्जेक्ट भी जी पढ़कर, क्योंकि उलमा हुफ़ाज़ के पास मशगूलियत ज्यादा रहती है। अब मैं एग्जाम लिखा तो एक तो मदरसा पूरा निज़ाम मुझे संभालना था, फिर घर के भी कामोकाज थे, फिर मेरा घर भी बन रहा था, तो उसमें वक्त निकालना मुश्किल होता है। तो ये 2 वजह थी कि अगर नाकाम तो नहीं हो गए, नाकाम हो गए तो चलो फिर उसके बाद भी 5 साल तो इसकी वैलिडिटी रहती है, लिख सकते हैं। और दूसरा ये उलमा हुफ़ाज़ के लिए इसके अंदर बहुत आसानी है कि एग्जाम से पहले ही उनको 20 या 19 मार्क्स मिल जाते हैं टीएमए प्रोजेक्ट। ये 3 वजह थी जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बात बताई हजरत। जो है ना एग्जाम लिखने से पहले एक टीएमए जो आता है तो वो 20 मार्क्स का रहता है। इस बार जो है ना हजरत हमारे टाउन से, हमारे मालूर टाउन से 32 उलमा किराम, हुफ़ाज़ किराम और उसमें चंद हमारे बहनें भी हैं, तो वो भी लिख रहे हैं। तो सबका भी जो मैं या 90% या 100% जितने भी स्टूडेंट्स जो लिख कर हैं उनका 19 मार्क्स 20 मार्क्स को लिए हैं, 20 मार्क्स पर। तो सिर्फ उनको अब 15 जैसा आप बताए 15 या 20 मार्क्स सिर्फ लिखना है, बस उतना ही। तो ये मिनिमम है, लेकिन आपको सिर्फ 15 मार्क्स या 20 मार्क्स से ही स्टूडेंट्स को नहीं लिखना है। आपको यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपको आगे का सोचना है। ये जस्ट पासिंग के लिए, सिर्फ पासिंग है, तो पासिंग के अलावा आपको अच्छा हाई स्कोर करना है। जैसे कि हमारे हजरत लास्ट ईयर जो है ना डिस्टिंक्शन में लिए मार्क्स, तो उनको बुलाकर ना दिल्ली में एजाज किया, उनको फेलिसिटेट किया। सब लोग बैठे थे उलमा किराम, 500 उलमा किराम थे पूरे वो ऑडिटोरियम में। मैं समझता हूँ मेरे हजरत, हमारे हजरत है ना, उसमें सबसे सीनियर होंगे पूरे मेरे के 20 साल 25 साल 30 साल के अंदर अंदर ही थे उलमा किराम। हजरत सबसे सीनियर दिख रहे थे वो स्टेज पे जो खड़े थे। तो मुझे भी एक रश हुआ, मुझे भी एक खुशी हुई, चलो ठीक है हमारे उस्ताद भी जो है ना वो मुझे दीन इल्म सिखाए, और हमारे कुछ ना कुछ मेहनत से, मैं कुछ भी मेहनत तो नहीं कहता हूँ, हमारे कुछ कोशिशों से जो है ना हजरत उनकी मेहनत से पास किए और 81% लिए। पूरे कर्नाटका के लिए फख्र की बात है, और बिलखुसूस हमारे मालूर तालुक के लिए सबसे बड़ी फख्र की बात है कि आपने डिस्टिंक्शन से पास किया लास्ट ईयर 2022 यूनिवर्सिटी एसएसएलसी एग्जाम में। तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात मेरी सर जी, अगर मुझे ये मालूम होता कि पहले से इतनी हिम्मत अफजाई हमारी की जाती है, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल जो जमीयत का है वहां पर बुलाकर जो हिम्मत अफजाई की गई, जहां पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान के चुनिंदा शख्सियात थी जी जी वो मौजूद थे, उनके दरमियान अवार्ड लेना तो बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं और मेहनत करता, तो सब में टॉप में भी आ सकता था, लेकिन मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल है कि एग्जाम तो बहुत आसान होता है जी। और मैं मदरसे में हमारे तलबा भी दे रहे हैं, उस्तादों को भी कहा कि आप तो बिल्कुल मत घबराइए, आप तो फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने तो ऐसे ऐसे एग्जाम फिक़ह का, तफसीर का और इसी तरह जो मदारिस के अंदर एग्जाम होते हैं इससे टफ होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं।
تو یہ ایگزام تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. جی اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، لڑکیاں تو اس جمعیت کے سینٹر میں جو لڑکیاں آئی ہوئی تھی، مدارس کی لڑکیاں تھی، تو لڑکیوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو لڑکیاں 5 کلاس 6 کلاس یا چھوڑ دیے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ کر اپنا کام و کاج کرتے ہوئے آرام سے اطمینان کے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر ایسٹی پاس کر سکتی. بالکل ان کے لیے راستے ہموار ہیں. یہ میرا ایک میسیج ہے تمام لڑکیوں کے لیے بھی کہ جو بھی چاہے گھروں میں رہ کر اپنے کام و کاج کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ وہیں پر تیاری کر کے ایسٹی کا ایگزام دے کر پاس ہو سکتی. جی بہت خوشی کی بات ہے حضرت، یہ سب لوگوں کے لیے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے ایسا عصری تعلیم میں علماء کرام آگے بڑھ رہے ہیں. تو میری بھی دلی خواہش ہے کہ ہمارے علماء کرام اور بھی آگے بڑھیں، SSLC کے بعد PUC کریں، PUC کے بعد وہ گریجویشن میں بھی ایڈمیشن لیں، ڈاکٹرز بنیں. ڈاکٹرز بھی ہیں الحمدللہ، حافظ قرآن کی ڈاکٹرز بھی ہیں. اور بھی اب جو بیچ لکھنے والی ہے ایگزام، وہ بھی آگے جا کر یہیں پر روکنا نہیں ہے، آپ کو آگے بننا ہے. الحمدللہ آپ نے یہ بالخصوص میرے محترم علماء کرام سے اور عالمہ ہے اور حفاظ کرام ہے، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے سے، ان کو میں ایک ہی میسج پہنچانا چاہتا ہوں. یہ میں اس کے بعد اور بھی ایجوکیشن سیکٹرز میں بہت سارے آپ کو فیلڈز ملیں گے. سائنس میں ملے گا، میڈیکل میں ملے گا، کامرس فیلڈ میں ملے گا. آپ کو آگے بڑھیے، آپ کو رکنا نہیں ہے. جیسے کہ حضرت بتا رہے تھے ایجوکیشن میں پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے آپ کو ایج کی لمٹ میں ایج بیریئر نہیں ہے. تو اسی لیے میں سب کو گزارش کرتا ہوں، I request each and everyone who is watching this video, do not stop your education until and unless you reach out to your goal. آپ کو گول کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. آپ ایک گول سیٹ کریں، گول سیٹ کر کے جو ہے نا آپ اپنے ٹارگیٹ کو ریچ آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو یہی چند باتیں تھیں میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. تو ہمارے فائنلی حضرت ایک چھوٹا ایک میسج ہمارے بالخصوص، یہ تو علماء کرام کا بھی ہو گیا، آپ نے کور کر لیا الحمدللہ. تمام امت کو بھی اپنے ایک میسج دیجیے. بالکل ابھی جو کالج کے بچے اور بچیاں جو پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک میسج آپ کیا دے سکتے ہیں؟ میں ان کے لیے یہی میسج دے سکتا ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ٹارگیٹ بنائے اپنی زندگی میں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے جی، اور کچھ نمایاں مقام حاصل کرنا ہے. جی یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب محنت کرے. اصول ہے من جدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے. جی بغیر محنت کے گھر میں بیٹھے رہنے سے ہمیں مقام حاصل نہیں ہوگا. تعلیم سے اونچا مقام مل سکتا ہے، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ محنت ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کو اونچا مقام ملے گا. محنت نہیں ہوگی تو آپ کو وہ مقام حاصل نہیں. اور اللہ نے آپ کو پڑھنے کے لیے موقع دیا ہے، تو اپنے اوقات کو، جتنے اوقات ہوتے ہی اپنی ضروریات زندگی میں ان تمام اوقات کو بچا کر زیادہ سے زیادہ وقت ایجوکیشن میں، تعلیم حاصل کرنے میں اور پڑھنے پڑھانے میں اپنے اوقات کو گزاریں. یہی میسیج میرا ہے. ماشاءاللہ، بہت ونڈرفل میسج تھا. تو حضرت کی باتوں کو سنیں اور عمل بھی کریں. سبھی حضرات سے گزارش ہے، وہ جو بھی ابھی ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا گیا ہے اس کو سوچیں سمجھیں اور اپنے آگے کا پلان بھی کریں، تاکہ ہماری امت مسلمہ جو ہے نا پہلے سے بھی رائٹ ڈائریکشن میں تھی. تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک لیڈر بننا، جو ہمارے ایک مینٹر جو ہیں ڈاکٹر مزمل صاحب، جو ہے لاسٹ ویک ان کا میں ایک انٹرویو بھی سن رہا تھا. تو who is a leader؟ لیڈر وہ نہیں ہے کہ وہ سیاستدان ہو، لیڈر وہ ہے، یہی اصل لیڈر ہے. علماء اکرام از our لیڈر، حفاظ اکرام از our لیڈر. تو علماء کے ساتھ زیادہ تر ان کو اپنا لیڈر بنا کر جو ہے نا ان کے ڈائریکشنز پہ سب لوگ چلیں، تو سب کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اور خاص کر ہمارے جیسے جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جو کمپنیز میں کام کر رہے ہیں،
उनके लिए भी आप लोगों की बहुत मेहनत भी है। तो आपका जो हम ख्याल है जो है ना हम लोगों को प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर प्रोफेशनल्स के लिए जो है ना राइट डायरेक्शन को वो गाइड करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, तो यही मैं इस चैनल से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी अपना गोल है, टारगेट टू योर गोल्स, डू नॉट लीव योर गोल इन बिटवीन, बीच में आपको छोड़कर नहीं जाना है। सिर्फ आपको क्या, रीच आउट टू योर गोल, आपका टारगेट वहां है तो यू हैव टू रीच आउट टू दैट। जितना भी मुश्किलात आए, हजरत की लाइफ में भी मुश्किलात आई, पढ़ने के दौर में मेरे लाइफ में भी मुश्किलात आई। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मैं भी कई बार फेल हुआ स्कूल में। मेरा जो है ना एसएसएलसी जो मिनिमम में पासिंग मार्क्स से पास हुआ। उसके बाद में जो है ना मैं भी जो है ना एक चैलेंज करके पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ताला ने एक अच्छी सी कंपनी में जॉब दिया है। और हर चीज मेहनत से होता है मेरे दोस्तों। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड अंटिल यू रीच आउट टू योर गोल। तो मेहनत करते रहें, आपको चैलेंजेस लाइफ में फेस करते रहें, आपको हर्डल्स आएंगी जैसे कि सब लोगों को आते हैं, तो उसी में आपको ड्रॉप नहीं करना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो इसी जो बातों से मैं ना आज का हमारा ये गुफ्तगू इधर ही इख्तिताम पर करता हूँ। तो आप अपना कीमती वक्त लाकर जो है ना हमारे इस वीडियो में आए, और इकरा अलीफ चैनल को आपने अपना कीमती वक्त का इंटरव्यू दिया, ताकि हमारे उलमा किराम हुफ्फाज को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जितना भी आप वक्त गुजारते हैं, तो हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा, अहसनल जज़ा। मैं भी इक़रा अलीफ चैनल को और आप हजरत का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे इजहार ख्याल करने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।